sacrificed a lot for the creation of this country. चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें, मुल्क आगे चले। हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इख्तिताम हफ्ता हुकूमत ने एक बार फिर टैक्सेस से आज़ाद छोटे ताजरों को खुश रखने की कोशिश की। इस बार नाम रखा आसान स्कीम, लेकिन सवाल यह है कि ये स्कीम किसके लिए आसान है? टैक्स पाबंद पाकिस्तानियों के लिए या उन लोगों के लिए जो टैक्स की इस कैद से आज़ाद हैं? जुमे को फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब और स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू जनाब बिलाल अजहर कियानी ने नई आसान स्कीम की तफसीलात कौम के सामने रखी। हुकूमत के मुताबिक इस स्कीम का मकसद छोटे ताजरों को टैक्स निज़ाम में लाना और सालाना तकरीबन 50 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल करना है। इस स्कीम के तहत वो दुकानें और कारोबार जिनका सालाना टर्नओवर 200 मिलियन रुपीस तक है, यानी 20 करोड़ रुपए तक है, रज़ाकाराना तौर पे रजिस्टर हो सकेंगे। उन्हें सिर्फ 1% फिक्स टैक्स अदा करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक सफ़े का फॉर्म भी भरना होगा। सुनने में ये एक बहुत सादा और कारोबार दोस्त स्कीम लगती है, लेकिन दरअसल ये छोटे ताजरों के मज़े जारी रखने की स्कीम भी लगती है। मिसाल के तौर पर जो ताजिर इस स्कीम में शामिल होगा उसे ऑडिट से बड़ी हद तक इस्तिस्ना मिल जाएगा। उसे POS सिस्टम, डिजिटल इनवाइसिंग, बेशतर जांच पड़ताल से भी छूट मिलेगी कि मौजूदा नॉन फाइलर भी मखसूस शराइत के तहत इस स्कीम में शामिल हो सकेंगे। ज़रा सोचें, कोई ऑडिट नहीं, कोई पॉइंट ऑफ सेल नहीं, पुरानी आमदन पर कोई सवाल नहीं, बस 1% और 2 और इसके बाद बेफिक्र हो जाओ। ये टैक्स नेट है या टैक्स मुआफ़ी या टैक्स एमनेस्टी? वज़ीर ख़ज़ाना ने तो कसम खाई थी कि किसी किस्म की कोई एमनेस्टी नहीं दी जाएगी, तो फिर ये हुआ क्या? इस स्कीम के ऐलान के बाद से मुख्तलिफ एतराज़ात उठ रहे हैं। पहला एतराज़ ये है कि इस स्कीम में टैक्स तो है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। दुकानदार 1% टैक्स दे के स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उन्हें POS, डिजिटल इनवाइसिंग या मुकम्मल रिकॉर्ड रखने का पाबंद बनाने की कोई वाज़ेह शर्त नहीं है। दूसरा इतराज़ ये है कि अगर हुकूमत वाकई इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड बनाना चाहती है, दस्तावेजी रखना चाहती है, तो ये शर्त क्यों नहीं रखी कि 1 या 2 साल बाद स्कीम में शामिल हर बिजनेस को बाकायदा डिजिटल टैक्स निज़ाम में आना होगा, वरना चंद साल बाद एक और स्कीम लानी पड़ेगी। ये एतराज़ इसलिए भी अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर मुसलसल कैशलेस इकॉनमी और डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन यही हुकूमत लाखों दुकानदारों को सरकारी मोहर लगा के कह रही है कि कैश चलाओ, रिकॉर्ड मत रखो, बस FBR की प्लेट दरवाजे पे लगा लो। आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। ऑलरेडी जो लोग जो टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाना तो वैसे भी काउंटर प्रोडक्टिव है। जो बिलियंस का कारोबार करते हैं और वो ढीला नहीं देते, और चाना ठाट बात जो एलीट कैप्चर है इसका मुकम्मल खात्मा करना होगा। FBR को 100% डिजिटाइज करने के लिए मैंने कल आखिरी मीटिंग कर ली है। 8 अप्रैल को कंसल्टेंट्स की बिड आ जाएंगे, वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स, और ये FBR की 100% डिजिटाइजेशन का अमल तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। एक कंसर्न, बहुत अहम कंसर्न ये भी है कि अगर 20 करोड़ रुपए सालाना कारोबार की हद मुकर्रर है तो बड़े कारोबार ख़ुद को मुख्तलिफ दुकानों या ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के नामों में तकसीम करके भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बड़े बड़े बाज़ारों में कारोबार को ख़ानदान के मुख्तलिफ अफरादों के नाम पर तकसीम करना कोई नई बात नहीं। नाक़दीन को ख़दशा है कि कई बड़े ताजिर अपने कारोबार को कागजी तौर पर छोटे यूनिट्स में तकसीम करके इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा हुआ तो हुकूमत को मतलूबा रेवेन्यू मिलने के बजाय शायद नुकसान हो जाए, लेकिन इन कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ से निपटने के बजाय हुकूमत एक मरतबा फिर रिटेलर के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करती दिखाई दे रही है। ये भी याद रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हुकूमत की ताजरों के लिए इससे पहले ये पहली खुसूसी स्कीम नहीं है। इससे पहले भी आपके इल्म में है 2024 में ये ताजिर दोस्त स्कीम लाई गई थी और बुरी तरह से फेल हुई थी, जिसमें चंद दर्जन ताजिरों ने ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराई थी। इससे पहले माली साल 2023 में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने फ़ी दुकान कम अज़ कम 3000 रुपये फ़िक्स टैक्स लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अपोजिशन ने नहीं बल्कि अपनी ही क़ियादत की जानिब से बदतरीन मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था।
जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट विच इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू द एक्सचेकर। तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक खास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर का सालाना टर्नओवर 10 से 15 ट्रिलियन रुपीस के दरमियान है, लेकिन इतनी बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी के बावजूद डायरेक्ट टैक्स वसूलियों में इस सेक्टर का हिस्सा तकरीबन ना होने के बराबर है। पाकिस्तान की टैक्स वसूली की सलाहियत GDP के 22% से ज़्यादा है, माहिरीन का ये कहना है, मगर हम बमुश्किल 10 से 12% टैक्स इकट्ठा कर पाते हैं। इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं, बल्कि हिम्मत, निज़ाम और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हुकूमत की आसान टैक्स स्कीम, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम बिलाल अजहर कियानी, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। कियानी साहब रेलवे के भी मिनिस्टर इंचार्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट इस पूरी स्कीम के हवाले से जो एक मेजर कंसर्न सामने आया है कि इसमें आपने ज़ाहिर है कि जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको आपने ऑडिट से छूट दी है, अब आपने उनको POS से भी आज़ाद कर दिया है कि उन्हें पॉइंट ऑफ सेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पुरानी उनकी आमदन पे भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अमलन तो कियानी साहब ये टैक्स एमनेस्टी ही है ना जो कि दी गई है इन दिस न्यू शेप एंड फॉर्म। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। कामरान साहब, मैंने आपका इब्तदाइया बड़ी तवज्जो से सुना है एंड आई विल अटेम्प्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस वन बाय वन, मगर जहाँ पे आपने तफसीलात और कुछ एतराज़ात का जिक्र किया है, वहाँ पे साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि मेरे ख्याल से मैं आपके सामने पेश कर दूँ कि इस स्कीम को कितनी ब्रॉड ओनरशिप मिली है। बट वन थिंग दैट हैज़ बीन मिसिंग फ्राम योर इंट्रोडक्शन इज़ द फैक्ट कि हमने अंजुमन ताजरान की 2 मरकज़ी तंजीमों के साथ बैठ के हमने एक चीज़ तय की। उसके अलावा आपने देखा कि फॉर्मल रिटेल सेक्टर पाकिस्तान जो बिज़नेस रिटेल काउंसिल है उसने भी, और जो FPCCI की भी लीडरशिप है उसने भी, अमंगस्ट अदर पीपल, उन्होंने इस स्कीम का खैर मकदम किया है। सो नॉट जस्ट फ्राम जस्ट इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिटी बट ऑल्सो सेक्शंस ऑफ द फॉर्मल बिजनेस कम्युनिटी हैव ऑल्सो वेलकम दिस स्कीम। देखिए, जो आपने बात की है कामरान साहब, हमें इस चीज़ को देखना होगा कि एक तरफ वी हैव 35 लाख दुकानदार जो अभी नेट से बाहर हैं। तो जब आप बात करते हैं कि इस्तिस्ना दी है, तो ये तो वो दुकानदार हैं अक्सरियती जो ऑलरेडी नेट से बाहर हैं, और हमने यकीनन एक आउट ऑफ द बॉक्स एक ऐसी सोल्यूशन बैठ के मुशावरती अमल के नतीजे में हमने अंजुमन ताजरान और दुकानदार साथियों के साथ बैठ के तय की है, जिसमें हम समझते हैं कि एक वॉलंटरी बेसिस पे एट स्केल हम रजिस्ट्रेशन और टैक्स नेट में लोगों की इंक्लूजन लेके आ सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये तासुर जाए कि ये ऐसे लोग हैं जो अभी डिजिटल इन्वॉइसिंग पे हैं या POS मशीन पर हैं और उनकी उतारी जा रही है, बिकॉज मेजॉरिटी लोग 35 लाख ताजर हमारे अंदाजे से ऐसे हैं जो अभी नेट से बाहर हैं, और जब ये लोग नेट में आएंगे तो फॉर्म भी भरेंगे, अपनी एक वेल्थ स्टेटमेंट भी डिक्लेयर कर रहे होंगे, अपनी एक सेल भी डिक्लेयर कर रहे होंगे, एक टैक्स भी अदा कर रहे होंगे। दूसरी बात कामरान साहब आपने जो रेज़ की थी वो ये थी कि मौजूदा दुकानदार और नए दुकानदार की बात हुई, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो दुकानदार मौजूदा फाइलर है उसके ऊपर एक शर्त लागू है स्कीम पे आने के लिए, 2 शर्तें लागू हैं। पहली बात यह है कि उनके पिछले 3 सालों में डिक्लेयर टर्नओवर किसी भी एक साल में 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस स्कीम के लिए एलिजिबल होने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी मौजूदा ताजर अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे स्कीम पर आता है तो उसको कम से कम पिछले साल जितना टैक्स अदा करना होगा। इससे हमारा जो मौजूदा रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो प्रोटेक्ट होगा। हाँ, जो अभी नॉन फाइलर हैं, जो अक्सरियती हमारे दुकानदार हैं, वो अगर इस स्कीम में आते हैं तो यकीनन अगर 20 करोड़ से अपना टर्नओवर नीचे डिक्लेयर करेंगे तो वो इस स्कीम के लिए। बिलाल भाई, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, एक तो ये कि डेफिनेटली मैं रिकग्नाइज़ करूँगा ये बहुत मुश्किल काम है, ईजियर सेड देन डन। एक मुख्तलिफ हुकूमतें कोशिश करती रही हैं कि टैक्स नेट बढ़े, रिटेलर्स टैक्स नेट के अंदर आएँ, ये सारी चीज़ इतना आसान नहीं है। डेफिनेटली एक ये एफर्ट है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है इसमें, डेफिनेटली रिकग्नाइज दैट। लेकिन देखिए, पहला तो आपका इस वक्त अगले महीने से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के शुरू से पहली चीज़ है जो कि पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है कि हम इकॉनमी को डिजिटाइज़ करें, और इसके लिए आप डिजिटल इन्वॉइसिंग जो है वो एक मैंडेटरी करार दे रहे हैं, या आपकी हुकूमत ने कहा है कि आप डिजिटल इन्वॉइसिंग मैंडेटरी करार देंगे, और इससे एक डिजिटल का एक वे फॉरवर्ड हमें ज़रूर नज़र आया था। लेकिन इन वन गो अगर हम 4 मिलियन
ऐसे पोटेंशियल लोगों को जो कि डिजिटल इनवॉइसिंग में या डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं, हम उनको फारिग कर देंगे, तो ये इट्स नॉट ए गुड बिगनिंग। और ये जो डिजिटल इकोनॉमी है और ये जो हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को हमें आगे लेके जाना है, उसके लिए तो एक बड़ा सेटबैक होगा, ख़ासतौर पर डिजिटल इकोनॉमी के लिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कामरान साहब, मेरे ख्याल से हमें दो मुख्तलिफ इन चीज़ों को अलहदा देखना होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कैशलेस इनिशिएटिव है उसकी भी कोऑर्डिनेशन की ज़िम्मेदारी मुझे मिली हुई है जी। और मैं अक्सर साथियों के साथ बैठा होता हूँ जी, प्राइवेट सेक्टर के भी। हमने वहाँ पे आपने देखा है QR कोड्स के लिए एक सब्सिडी की है, डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के टारगेट सेट हैं, मर्चेंट्स विद ऑफरिंग डिजिटल पेमेंट्स उसके टारगेट सेट हैं। और तो देखिए वो तो अपनी जगह मौजूद है, अभी भी सारे सूबों में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं कि जितने भी दुकानदार हैं उनको अपने कस्टमर को कम से कम एक मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑफर करना है। वो इस डिजिटल इनवॉइसिंग या POS से अलहदा चीज़ है। ये वो POS की पॉइंट ऑफ सेल की मशीन है जो FBR की मशीन फॉर द सेक ऑफ रिसीट्स की डॉक्यूमेंटेशन लगानी लाजिम थी, उससे हम इनको इस्तिस्ना दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटाइजेशन ऑफ इकॉनमी, इन ऑर्डर टू प्रमोट कैशलेस मोर स्पेसिफिकली, वो एक एफर्ट अपनी जगह जारी रहेगी। दूसरी बात यह है कामरान साहब कि बहुत सारे रिटेलर्स Tier 1 रिटेलर्स हैं, या आपके बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी ब्रांच नेटवर्क्स हैं, या आपके जूलर्स हैं, आपके बहुत सारी वो यूनिवर्स जो है वो अभी भी नॉर्मल टैक्स रेजिम में ही रहेगी, और वो उनको उनके ऊपर ये वाली एस्पेक्ट लागू नहीं होगी। बुनियादी बात यह है कामरान साहब कि देखिए हमने एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू फिगर आउट अ वे कि हम एट स्केल अक्रॉस द कंट्री ऑन अ वॉलंटरी बेसिस हम दुकानदारों को एक ऐसी स्कीम के तहत जिसको वो ओन करते हैं टैक्स नेट में भी लेके आएँ और नेट में लाने के साथ साथ अमली तौर पे उनसे कलेक्शन करके दिखाएं। वी बिलीव कि ये जो मुशावरती अमल के नतीजे में हम ये स्कीम लेके आए हैं, जिसको एक नहीं दो मरकज़ी तंजीमें अंजुमन ताजरान की ओन कर रही हैं, उनके साथ बैठ के एक एक फील्ड हमने इस सादा फॉर्म की तय की, FBR के प्लेट के ऊपर बाकायदा टेक्स्ट उनके साथ तय किया, स्कीम के एक एक नुक्ते को हमने उनके साथ बैठ के तय किया। इस ओनरशिप के साथ जो आपने देखा है कि स्कीम के ऐलान के बाद उन्होंने खुद आके इसको ओन किया और जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि हम इसको भरवाएंगे और आगे लेकर चलेंगे। तो मेरा ख्याल है जी कि माजी के जो दीगर अटैम्प्ट्स हुई हैं उनसे सबक हासिल करके दिस इज़ आवर बेस्ट कि हम इस नतीजे में आगे लोगों को टैक्स नेट पे ला सकें। क्योंकि बुनियादी बात यह कामरान साहब कि जो बोझ अभी मौजूदा फाइलर्स उठा रहे हैं, जिसमें तनख्वाहदार तबका भी शामिल है, हमने हमेशा ये हुकूमतों पर तनकीद आती है और जायज़ तनकीद आती है कि वो कंधे जो इस बोझ को उठाते हैं उन कंधों की तादाद में इजाफा होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि दिस इज़ द राइट स्टेप फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडनिंग द टैक्स नेट, और लोगों को भी टैक्स के दायरे में भी लाया जाए और इनसे टैक्स वसूल भी किया जाए, ताकि ये बोझ चंद लोग नहीं ज़्यादा लोगों के ये फरमाइएगा कि ज़रा मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आप और आपकी गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जो हमारी कैश इकॉनमी है ये हमारा बहुत बड़ा सीरियस क्राइसिस है। आप भी करते हैं और पूरी दुनिया भी करती है, IMF भी करती है, हमारे तमाम जो सीजन इकोनॉमिस्ट हैं वो सब इस बात को रिकग्नाइज करते हैं। और वी हैव एक बहुत ही सीरियसली कंसर्न हमारी चीज़ का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा जो कैंसर है वो एक हमारी कैश इकॉनमी है, जो कि अब कोई 12 ट्रिलियन के करीब है, जो कि हमारे CIC यानी कैश इन सर्कुलेशन है। 12 खरब रुपए की जब कैश इन सर्कुलेशन हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इक़दामात के नतीजे में, हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में आइंदा जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें से क्या क्या ऐसे क्रिटिकल इक़दामात हैं जो कि अब आप करने जा रहे हैं जिससे कि ये कैश इन सर्कुलेशन कब हो, ये डिजिटाइज हो जाए, ये डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ चला जाए, और ये जो हमारा 12 खरब का कैश जो सर्कुलेट कर रहा है ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली या एक रीजनेबली जो है वो कब होगा अगले साल के अंदर। जब मैं अगले साल आपसे बात कर रहा हूँगा तो CIC क्या 12 ही होगा या वो 8 हो चुका होगा या वो 7 हो चुका होगा, और अगर हो जाएगा या कब होगा तो वो कैसे होगा। कैश इन सर्कुलेशन को, कैश इकॉनमी को आप किल करने के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा सवाल है कामरान साहब, ये इसका जवाब ये प्राइम मिनिस्टर के ऑन गोइंग कैशलेस इनिशिएटिव में, जिसके अंदर
टारगेट्स, बाकायदा अहदाफ लॉक में जिसमें स्टेट बैंक भी है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, सूबाई फाइनेंस मिनिस्ट्रीज भी शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी शामिल हैं। और मैं आपको एक तो इम्प्रूवमेंट्स ऑलरेडी जो इस साल में हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हुकूमत का हदफ है इस कैलेंडर ईयर के अख्ताम तक कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जितनी भी गवर्नमेंट पेमेंट्स हैं उन सब गवर्नमेंट पेमेंट्स को डिजिटाइज़ करना। जिसका मतलब क्या है कि इस साल के दिसंबर तक हदफ ये है कि जितनी भी हुकूमत किसी को भी पेमेंट करती है किसी भी शहरी को, वो सारी डिजिटल होनी चाहिए। और जो शहरी हुकूमत को किसी भी सतह पर पेमेंट करता है उसके पास कम से कम एक मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। इसमें मैं आपको सिर्फ एक प्रोग्रेस का सिर्फ पॉइंट बता देता हूँ कि जो जितनी भी सेंट्रलाइज्ड एंटिटीज़ हैं वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की, उनकी पिछली जून में सिर्फ 9% पेमेंट्स G2P गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स डिजिटाइज थी, वो अब 57% पे खड़ी हुई हैं। इसी तरह हमने QR कोड्स के थ्रू पेमेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक सब्सिडी हुकूमत ने 3.5 अरब रुपए की मुतारिफ कराई इसी साल में। प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के साथ हमने काम किया और ऑलरेडी इस साल जो पिछले साल जून में 5 लाख दुकानदार ऐसे थे जो डिजिटल पेमेंट्स ऑफर कर रहे थे, अब वो तादाद ऑलरेडी 11 लाख तक हो गई है। हमारा हदफ बड़ा एम्बिशियस था कि इस जून तक 2 मिलियन लोग हों, मार्च तक हमारे 11 लाख हो गए थे और जून के एंड पे हमारा नंबर भी आ जाएगा। सो दीज आर जस्ट 2 एग्जांपल्स जहां पे हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए और एट स्केल ट्रिलियंस ऑफ रुपीस को हम डिजिटाइज करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो जारी रहेगी। साथ ही साथ ऑलरेडी सारे सूबों के अंदर सूबों के साथ क्योंकि कोऑर्डिनेशन हुई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये मैंडेट किया हुआ है कि जितने भी दुकानदार हैं उनको कम से कम एक मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, चाहे वो कार्ड से पेमेंट है चाहे वो QR कोड से पेमेंट है, अपने शहरी को ऑफर करनी है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली एक अलग चैलेंज है मगर वो सूबों के साथ हम मिलकर करेंगे। इसी चीज़ को हम आगे कोशिश करेंगे कि स्टेट बैंक की लेजिस्लेशन में मैंडेटरी करें बाय लॉ एज वेल। उस ड्राफ्ट पे भी काम हो रहा है। तो देखिए, इकॉनमी को कैशलेस करने के अहदाफ जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटर करते हैं, जिसके लिए बाकायदा इंसेंटिव्स और मेजर्स लिए गए हैं और उसकी प्रोग्रेस पे हम आपके सामने पेश होते रहेंगे, वो अपनी जगह। और ये जो एफर्ट जिसके बारे में हमने आपसे आज बात की है रिटेलर स्कीम की कि दुकानदारों को एट स्केल किस तरह टैक्स नेट में लाना है और उनसे टैक्स वसूल करना है ताकि हमारे टैक्स बेस बढ़ सके, ये एफर्ट अपनी जगह रहेगी और दोनों चीजें साथ साथ इन पैरेलल आपके सामने ये फरमाइएगा इसकी प्रोग्रेस भी। एक वन इंपॉर्टेंट सोर्स जो है कैश इकोनॉमी का, जो हम डे इन डे आउट देखते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी जो डील्स होती हैं, जो लैंड डील्स होती हैं, जिसकी कि ऑफिशियल आपको मालूम है स्लैब जो है वो असल स्लैब से तकरीबन 1/4 होता है, 1/2 होता है के, और वो कैश जो है वो बिलियंस एंड बिलियंस जो है वो डेली सर्कुलेट कर रहा होता है। क्या ये आपके काबू में नहीं आ सकता? नहीं, देखिए जी, बिल्कुल मैंने आपसे जिस तरह कहा, आपके सामने कुछ कैशलेस इनिशिएटिव्स मैंने आपके सामने पेश किए। मिसाल के तौर पे अभी हम जब ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की गवर्नमेंट पेमेंट्स की बात करते हैं, प्रोविंशियल एंड फेडरल, अभी तो अगर हम उसी को ही मुकम्मल डिजिटाइज कर लेंगे, जिसका मकसद ये है कि कोई भी पेंशनर, कोई भी वेंडर, कोई भी एम्प्लॉई इवन बाय चेक नहीं बल्कि डायरेक्टली वन प्रेस ऑफ अ बटन एट दिस एंड और दूसरे एंड पे अकाउंट पे रकम हिट कर रही हो, ये हमारा मकसद है। बीच में ना चेक हो, ना किसी को किसी के दफ्तर जाना हो। हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा फ़रोग देंगी। तो एक तरफ गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन, गवर्नमेंट पेमेंट्स की डिजिटाइजेशन, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो B2B जैसे बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन कहते हैं, जो प्राइवेट सिटीजन्स के दरमियान कारोबार होता है, उसको भी डिजिटाइज करने के लिए हमारी एफर्ट जारी रहेगी। हमने पहले इक़दाम जो उठाए हैं आपके सामने, ये मैंने सुन लिया, मगर ये फरमाइए कि इसमें क्या कबाहत है? जो जिस वोल्ट की मैंने बात की, जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेली की जो कैश ये जो हमारी लैंड डील्स होती हैं, जो प्रॉपर्टी डील्स होती हैं, इसको कंट्रोल करने में कबाहत क्या है? क्यों आप अपनी नज़रों के सामने ये होना देखते हैं कि 5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए जो है वो ऑफिशियल प्राइस है उस प्लॉट की, वो 55 करोड़ रुपए का बिक रहा है। उसी वक्त जो है वो एक डील के अंदर 30 करोड़ रुपए जो है वो कैश जो है वो ब्लैक में आ रहे हैं और ब्लैक में जा रहे हैं। नहीं, यकीनन कामरान साहब आप सही कह रहे हैं। सिर्फ इधर ही नहीं, दीगर और जगहों पे यकीनन गुंजाइश है कि हम इसको कंसिडर करें और इंशाल्लाह इसको भी करेंगे और दीगर और जगहों पे भी इकॉनमी के देखेंगे कि कहाँ पर हम किस तरह ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स या कैश। ये बहुत मुश्किल काम है क्या नहीं साहब? ये कतई एक बड़ा एक अपहिल टास्क है कि ये हम कर पाएँ? सारी दुनिया में तो होता है। नहीं कामरान साहब, देखिए, टास्क डिफ़िकल्ट हो या ना हो, हम तो कर रहे हैं ना जी।
मैंने आपके सामने उसके प्रोग्रेस के कुछ पहलू दिखाए हैं, आपने एक और एस्पेक्ट हाईलाइट किए, हम उस पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे, मगर दर्जा बदर्जा इकॉनमी को कैशलेस इकॉनमी की तरफ लेकर जाएंगे। बट वी कांट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखिए ना जी, हम एक इकोसिस्टम अगर आप दुकानदारों के सतह पर देखें तो, या आप फॉर एग्जांपल ओगरा ने अब सारे पेट्रोल पंप्स को मैंडेट किया है, ये भी हमारे कैशलेस इनिशिएटिव के एजेंडा के तहत ये डायरेक्टिव गया था कि सारे पेट्रोल पंप्स को एटलीस्ट वन मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑप्शन ऑफर करना चाहिए। मगर यकीनन मुल्क के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे शायद इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का इशू है या कोई और इशू है, मगर दर्जा बदर्जा यही हमें इंश्योर करना चाह रहे हैं कि किसी भी जगह पे अगर कोई शहरी जाए और कोई भी पेमेंट करने जाए, कुछ जगहों पे तो एट द लार्जर अमाउंट्स, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि देयर हैज़ टू कम अ पॉइंट जहाँ पे एक रकम से ज़्यादा की रकम जो है वो होनी ही आइडियली डिजिटली या कैशलेस तरीके से चाहिए। दूसरी छोटी रिटेल लेवल के ऊपर हमारा हदफ ये है कि हर जगह पे कोई भी शहरी जाए तो उसके पास कम से कम कैश के अलावा पेमेंट करने की ऑप्शन ज़रूर मौजूद हो, और ये लाजिम हो रिटेलर पर या आपके पेट्रोल पंप पर या जिस भी जगह पे शहरी जा रहा है कि वो एक ऑप्शन कम से कम डिजिटल पेमेंट की ऑफर करे। तो आई थिंक विद दी स्टेप्स हमने कुछ प्रोग्रेस ऑलरेडी की है जो मैंने आपके सामने पेश किए, और इंशाल्लाह आगे दीगर और हिस्सों में भी इकॉनमी का हम इसको मुतारिफ कराएंगे। और इसी मोमेंटम के साथ आसान स्कीम है क्या सर, जो आसान स्कीम जो आप लाए हैं, इसमें अगर एक दुकानदार जैसे कि है कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए उसको महीना अगर वो कर रहा है तो उसको जो है वो 1% के अंदर और ये तमाम चीज़ें उसको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन आप या FBR या कोई भी निज़ाम इस बात को किस तरह से यकीनी बनाएगा कि इसने 1.5 करोड़ रुपए ही, आई मीन मैं वो कह रहा हूँ, वो उसने जो है वो कमाया है, टर्नओवर उसका हुआ है, उसका 3 करोड़ नहीं हुआ है, 4 करोड़ पर मंथ नहीं हुआ है, ये इसके ऊपर जो जितना भी है तो उसकी तो उसको खुली आज़ादी है ना, फिर उसमें तो उसकी कोई पकड़ नहीं है। नहीं कामरान साहब, देखिए मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि जो मौजूदा दुकानदार है वो तो दुकानदार ही स्कीम में वो आ सकता है जो 20 करोड़ पिछले 3 साल उसका से डिक्लेयर्ड जो रकम है पिछले 3 सालों में 20 करोड़ से कम का टर्नओवर उसका फाइलिंग फॉर्म्स में हो। दूसरी तरफ कामरान साहब देखिए, यकीनन मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि हम एक रुपए की रिकन्सिलिएशन के आप कह सकें कि जितनी टर्नओवर डिक्लेयर्ड है उतनी ही एग्जैक्टली होगी। हमने खुद कहा है कि अमूमी तौर पे ऑडिट नहीं होगा, मगर जहाँ पे बहुत ब्लेटेंट हमें नज़र आएगा अपने डेटा के अंदर या असासों के अंदर या कोई चीज़ कि जहाँ पे 19-20 के बजाय 19-38 का फ़र्क है, तो वहाँ पे आपने स्कीम में देखा होगा कि ऑडिट खोलने की एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है, मगर हम ताजिर नुमाइंदों को एतमाद में लेकर ये काम करेंगे। देखिए बात ये कामरान साहब कि वी हैव टू डिसाइड कि आपने क्या समथिंग डिफरेंट ट्राई करके इन 35 लाख दुकानदारों को नेट में लेके आना है, या आपने नॉर्मल टैक्स रजीम के तहत ही कोशिश करते रहनी है, क्योंकि उसके तहत 35 लाख लोगों की तो एट स्केल इन्फोर्समेंट एक साल में मुमकिन नहीं होनी। तो दैट इज़ वाई वी हैव कम अप विद दिस सोल्यूशन, जिसमें हमने दुकानदारों की भी बात सुनी है, और अब इंशाल्लाह उन्होंने ओनरशिप भी ली है कि वो इसके तहत फॉर्म जमा करवा के लोगों के उनसे टैक्स अदा करवाएंगे, और हम उनके साथ मिलकर इज्तिमाई एक एफर्ट करेंगे। आपने ज़रूर यकीनी बनाया होगा, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए कि इसका अंजाम ताजिर दोस्त स्कीम वाला नहीं होगा, क्योंकि आप ही की गवर्नमेंट की थी वो स्कीम, ज़ाहिर है। नहीं देखिए, इसमें देखिए पिछली सारी स्कीम से सबक हासिल करके हमने इस दफ़ा ये स्कीम लेके आए हैं, तो इसमें देयर आर 1 or 2 थिंग्स। नंबर 1 जी देखिए, इसमें देयर आर बेनिफिट्स दुकानदारों के लिए जिसका आपने खुद जिक्र किया। तो अगर कोई भी दुकानदार उस बेनिफिट को अवेल करना चाहता है तो उसके लिए फिर ये स्कीम मौजूद है, और अदरवाइज नॉर्मल टैक्स रजीम भी मौजूद है। मगर इसमें एक तीसरी चीज़ भी है कामरान साहब कि जो शख्स इस आसान स्कीम को ऑप्ट नहीं करता, जो शख्स नॉर्मल टैक्स रजीम में भी नहीं आता, तो फिर उसके ऊपर जुर्माना होगा। पहले महीने 10,000, दूसरे महीने 25,000, तीसरे महीने 50,000। मकसद ये है कि एट स्केल वन वे और अनदर FBR की एक कलेक्शन होगी जो कि दुकानों से होगी, जो अभी नहीं हो रही। और इस फ़ाइन के ऊपर भी जब हम अपने चार्जर साथियों के साथ बैठे तो स्कीम के अंदर हमने उनको इस फ़ाइन पे भी मनवाया है। ये फ़ाइन भी उनके उसी स्कीम का हिस्सा है जो उनके साथ बैठ के हमने तय की। तो हम ये समझते हैं कि इस ओनरशिप के साथ हमें लोगों को अव्वल तो रजिस्टर ज़्यादा करवा सकेंगे, और जो रजिस्टर नहीं भी होंगे उनसे भी हम कलेक्शन कर सकेंगे।